और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई बेल को लेकर, यानी जमानत अर्जी पर जो आज सुनवाई होनी थी, अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। सिसोदिया की बेल पर 21 मार्च को सुनवाई होगी, यानी कि सिसोदिया को फिलहाल आज राहत नहीं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया, जिनकी जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी सीबीआई मामले में, अब इस पर यह बड़ी जानकारी कि 21 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सिसोदिया की बेल पर 21 मार्च को सुनवाई होगी। तो सीबीआई की गिरफ्तारी का यह मामला है, जिसमें मनीष सिसोदिया ने बेल याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिस पर अब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 21 तारीख को सुनवाई होगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आज 10 तारीख और 21 तारीख को सुनवाई होगी का मतलब कि क्या मनीष सिसोदिया को अब जेल में ही रहना होगा? यह बड़ी अपडेट इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राउज एवेन्यू कोर्ट से मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजू राज, प्रमोद शर्मा, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। राजू राज, बहुत बड़ी खबर, मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई है मनीष सिसोदिया की। बिल्कुल पयोधी, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और मनीष सिसोदिया की सीबीआई वाले मामले में जो जमानत याचिका लगी थी, उस पर कोर्ट ने आगे के लिए टाल दिया है। अब इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च को होगी, यानी 20 मार्च तक वो ऑलरेडी पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे और आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसे कोर्ट ने टालते हुए 21 मार्च का समय रखा है। अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च को होगी। वहीं जो मनीष सिसोदिया की ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, उसमें दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई है और अब कुछ देर के बाद इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आएगा कि मनीष सिसोदिया की जो रिमांड 10 दिनों के लिए मांगी गई थी ईडी की तरफ से, कितने दिनों की रिमांड मिलती है। और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी है। ईडी ने 57 पन्नों की रिमांड एप्लीकेशन लगाई। राजू राज, इसका सीधा मतलब है कि अगर ईडी की रिमांड वाली बात अभी अलग रख दे, तो सीबीआई जो इस मामले की जांच कर रही है, उस मामले में बेल पर अभी 21 तारीख तक मनीष सिसोदिया को जेल में रहना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर पयोधी, क्योंकि ऑलरेडी वो 20 तारीख तक न्यायिक हिरासत में थे, जिस पूरे मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसलिए राहत पाने के लिए मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर 10 तारीख का समय मुकर्रर किया गया था और आज 2 बजे के बाद जब रिमांड पर सुनवाई हुई थी, उसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करती है और आगे के लिए टाल दिया है और 21 मार्च को वो न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे, यानी 21 मार्च तक वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, न्यायिक हिरासत में रहेंगे। उसके बाद ही सुनवाई होगी। यानी मनीष सिसोदिया की राहत सीबीआई वाले मामले में अभी राहत मिलते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन ईडी के रिमांड पर आज वो जाते हैं कितने दिनों के लिए, इस पर थोड़ी देर में फैसला। प्रमोद हमारे साथ है, राजू राज बने रहिए। प्रमोद, 21 तारीख को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। आज 10 तारीख है, 10 दिन का समय बीच में है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। क्या यह पॉसिबल है कि 10 दिन की रिमांड मिल जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जमानत की अर्जी पर सुनवाई को टाल के 21 तारीख कर दिया गया है, उसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि कोर्ट को ये लगा कि अगर वो इस जमानत की अर्जी पे सुनवाई करते और जमानत दे भी देते हैं, तब भी मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में रहेंगे। कस्टडी खत्म होने के बाद जुडिशल कस्टडी में जाएंगे और ईडी ने चूंकि 10 दिन की कस्टडी मांगी है और अगर ये कोर्ट जो है 10 दिन की कस्टडी दे देती है, तो 10 दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद वो एक साथ हो सकता है कि वो सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में रेगुलर बेल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उस पर सुनवाई जो है कोर्ट करेगी। और कोर्ट अगर सुनवाई करती है और बेल नहीं मिलती, तो मनीष सिसोदिया के पास सीधा हाई कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला हो सकता है। लेकिन अभी अगर सीबीआई के केस में जमानत दे दी जाती, तब भी वो ईडी की कस्टडी में रहते। कस्टडी 10 दिन की कस्टडी होती या 14 दिन तक वो मैक्सिमम कस्टडी लेते और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में जाते। फिर ईडी के केस में भी उन्हें रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता और उस पर सुनवाई होती। लेकिन चूंकि दोनों ही कोर्ट एक जैसी है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात इस वक्त की ये भी है, प्रमोद, जानकारी ये भी है कि जब ईडी जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी, उस दौरान जब ये अर्जी लगाई गई थी जमानत को लेकर, तो इसमें ये कहा गया, होली का हवाला दिया गया था, मनीष सिसोदिया की पत्नी की बीमारी का हवाला दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर सुनवाई आगे यानी कि 10 तारीख को कर दी गई। अब क्या दलील दी गई और मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से क्या कहा गया इस पर?
देखिए वो तो इस रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया था और इस पर सुनवाई करना चाहते थे, लेकिन उसे टाल दिया गया है क्योंकि अभी जमानत देने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि वो दूसरे केस में आज यहाँ पर जो है प्रोडक्शन वारंट पे पेश हुए हैं और यहाँ पर एक दूसरी एजेंसी उनकी जो है 10 दिन की कस्टडी की मांग कर रही है। और ऐसे में ज़मानत के पे सुनवाई करते उस पर जो है फैसला दे भी देते, तब भी जो मनीष सिसोदिया है वो ईडी की कस्टडी में रहते और उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में जाते। इसीलिए अभी जो एप्लीकेशन आई थी उसे 21 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें अपनी जांच करने का पूरा मौका जो है कोर्ट देना चाहती है। और एमके नागपाल की कोर्ट में जो है सीबीआई का मामला भी है और ये ईडी का मामला भी है, स्पेशल कोर्ट है। और इसमें दोनों अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि ईडी के रिमांड मामले पर क्या फैसला आता है कोर्ट की तरफ से। राजू राज, थोड़ी देर में यह भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल पयोधी, दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई है। मनीष सिसोदिया की तरफ से 3 सीनियर लॉयर पेश हुए थे और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के बचाव में तमाम दलीलें दिए। वहीं सीबीआई लगातार उनके दलील का विरोध करते आई और ये भी इस चीज़ का विरोध किया कि एक ही मामले में 3-3 लॉयर पेश हो रहे हैं, इसका भी ईडी की तरफ से विरोध किया गया। लेकिन तमाम दलीलें सुनने के बाद लगभग 2 घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई। वहीं सीबीआई 10 दिनों की रिमांड के लिए अपने तरफ से पुख्ता एविडेंस के तौर पर कोर्ट में अपनी बातें रखी और इस बात का जिक्र किया जो आखिरी आर्गुमेंट किया गया ईडी की तरफ से, वो भी काफी कुछ क्लियर करता है कि ईडी ने कहा था कि दोनों के वकीलों की तरफ से ये बात कही थी 21 मार्च तक, माफ कीजिएगा, इसमें कार्यपालिका के जो घोटाले हुए थे उस घोटाले को लेकर चर्चा की गई और साफ तौर पर कहा गया कि अगर तीनों वकीलों की तरफ से ये दलील सही नहीं है, जो तीनों वकील की तरफ से ये दलील दी गई थी बिल्कुल सही नहीं है। पीएमएलए में ना तो गिरफ्तारी के समय और ना ही बेल के समय में अपराध साबित करने होते हैं। यानी अभी बात सबूतों को इकट्ठा करने को लेकर है, जांच को आगे बढ़ाने को लेकर, इसलिए उन्हें रिमांड चाहिए और इसी रिमांड के तहत उन्होंने 10 दिन की रिमांड की मांग की है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई और पूरी होने के बाद कोर्ट अभी अपना ऑर्डर लिख रही है और कुछ देर के अंदर कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। क्या मनीष सिसोदिया को जो 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी उसमें से कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कितने दिन का रिमांड देती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि या क्या वो 5 दिन कंसीडर करती है या 7 दिन या फिर 10 दिन जो मांगी गई है वो कंसीडर करती है। कुछ देर के बाद साफ होगा, क्योंकि सीबीआई ईडी की तरफ से तमाम जो दलीलें दी गई थी और हो सकता है क्या राजू राज, ईडी की जो पूछताछ है रिमांड लेने के बाद अगर मिल जाती है तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि जिस साउथ ग्रुप की बात हो रही है उसमें कई किरदार हैं और अगर मनीष सिसोदिया से सबका सामना कराकर पूछताछ ईडी करती है तो उसे समय चाहिए और इसीलिए 10 दिन की रिमांड मांगी जा रही है। देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में थे और न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब देखिए 2 आरोपी हैं, जैसे के कविता की बात लगातार हो रही है कि के कविता को भी साउथ कैटल में उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और के कविता को समन देकर ईडी ने पूछताछ के लिए कल बुलाया, कल उनसे ईडी पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी ओर अरुण रामचंद्रन पिल्लई जो के कविता के काफी करीबी हैं, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया आबकारी नीति के तहत और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है और वो भी ईडी के कस्टडी में है, रिमांड पर है। अब मनीष सिसोदिया का रिमांड मिलता है तो 3 आरोपी ऐसे जो महत्वपूर्ण किरदार हैं इस केस के, उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी और तमाम जो मनी ट्रेल की बात कर रही है, जिस मनी ट्रेल का पता लगाना, हवाला के जरिए जो पैसे आए थे उस पैसे का कहां पर इस्तेमाल हुआ, किन किन लोगों को उससे फायदा पहुंचाने की कोशिश की, और ये साबित करना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और इसे ही साबित करने के लिए मनीष सिसोदिया का उन्हें रिमांड चाहिए और इसलिए कोर्ट में 10 दिनों के रिमांड मांगा गया। और कह सकते हैं कि इसमें पहले भी इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को अगर ऐड कर लिया जाए तो अब तक 12 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर चुकी है और वो जेल में ही हो सकता है कि इस 10 दिनों के दौरान उन दूसरे आरोपियों को जिनके बयान ऑलरेडी लिए जा चुके हैं उनको भी आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। जो एविडेंस
एविडेंस मिले हैं, डिजिटल एविडेंस है जिसे डिस्ट्रॉय करने की बात किया गया, जिसे रिट्रीट भी किया गया, उस एविडेंस के आधार पर इन आरोपियों को आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। और यही वजह है कि 10 दिनों का समय मांगा गया है रिमांड के लिए, पूछताछ करने के लिए कोर्ट में डिमांड की गई है ईडी की तरफ से। अब देखना होगा कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ईडी कितने दिनों की रिमांड देती है, इसके लिए थोड़ा सा जरूर इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। और राजूराज, सबसे बड़ी बात यह कि कहा गया कि 14 मोबाइल नष्ट किए मनीष सिसोदिया ने, कुछ ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, उनमें से कई सबूतों को नष्ट किया गया। ईडी ने इस बात का जिक्र भी किया है कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे लेकर यह कहा जा रहा था कि सब कुछ तय किया गया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इशारे पर। अरविंद केजरीवाल का नाम साफ तौर पर लिया, इसका मतलब कोई तो सबूत होगा। इतनी बड़ी जांच एजेंसी अगर सीधे तौर पर नाम लेकर यह कहती है कि इन लोगों के इशारे पर हो रहा है, इसका मतलब उसके हाथ कुछ जरूर है। देखिए, ईडी और सीबीआई भी बार बार कोर्ट में ये भी बताते आई कि उनके पास तमाम सबूत है। जिन सबूतों को नष्ट किया गया उसे उन्होंने रिट्रीट किया है, उसके तमाम एविडेंस सीबीआई के पास है। जिन 14 फोनों की बात सामने आ रही है और ये भी बताया है कि देवेंद्र शर्मा जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उनका बयान भी दर्ज किया गया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा गया कि जो जिस फोन का इस्तेमाल मनीष सिसोदिया करते, जिस सिम का इस्तेमाल करते थे, वो अपने नाम पर नहीं लेते थे। कई ऐसे फोन है, सिम है जो देवेंद्र शर्मा के नाम पर लिए गए, लेकिन उसका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया करते थे, उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। और जब सीबीआई ने छापेमारी की थी मनीष सिसोदिया के यहाँ, तो उनके यहाँ से भी जो कंप्यूटर और लैपटॉप बरामद किए थे, जो हार्ड डिस्क ले गई थी, उसकी फॉरेंसिक जांच की गई, क्योंकि जो डेटा मोबाइल फोन में, आरोपियों के मोबाइल फोन में मिला, वो डेटा मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर पे नहीं मिला था, उसे डिलीट किया गया था। तो तमाम जो एविडेंस है वो सामने आया और उसी एविडेंस के आधार पर सीबीआई ने भी अपनी दलील रखी थी, जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, रिमांड ली गई। और अब उन्हीं सबूतों के आधार पर, उसी एविडेंस के आधार पर तमाम जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चाहे विजय नायर गिरफ्तार हो, समेंद्र महेंद्रू गिरफ्तार हो, जो इंडो स्प्रिट के मालिक। राजूराज, मैं आपके पास आऊंगी और मैं ये भी जानूंगी कि इस वक्त कोर्ट रूम में क्या हो रहा है। अगर कोई डिटेल आपको मिल पाया, आप लगातार वहां बने हुए हैं, प्रमोद को भी आप देख रहे हैं, दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं, हर एक जानकारी दे रहे हैं। अभी तक जो इसमें बड़ी अपडेट है वो एक बार फिर से आप जान लीजिए। वो ये है कि सीबीआई मामले में जो जमानत अर्जी थी मनीष सिसोदिया की, उस पर अब सुनवाई होगी 21 मार्च को, यानी अभी 21 तारीख तक और जेल में मनीष सिसोदिया को रहना होगा। इससे पहले ही जब सीबीआई ने उन्हें पेश किया था तो रिमांड और नहीं बढ़ाई थी, जिसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन की भेजा गया था। तो उसी के हिसाब से आप देखिए कि उनकी 21 तारीख तक की कस्टडी है और अब 21 तारीख को ही उनकी जमानत पर यानी बेल पर सीबीआई मामले में सुनवाई होगी। कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया। ये तो हुई सीबीआई मामले की बात। अब इसी मामले में जो ईडी जांच कर रही है वो आपको बता दें, थोड़ी ही देर में इस पे फैसला आने वाला है, क्योंकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। 2 बार पूछताछ कई घंटों की कर चुकी है ईडी जेल में ही मनीष सिसोदिया से। और उसी दौरान अब ईडी का यह कहना है कोर्ट में कि भाई मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमें यह जानना है कि जो पूरा साउथ ग्रुप है, जो 100 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए थे फायदे के पहुंचाने के नाम पर, वो कैसे थे। और इसमें कई किरदार हैं। ईडी ने यह भी कहा इसमें कई ऐसे किरदार हैं जो मेन रूप से सरकार में तो नहीं है, लेकिन वो चेहरे हैं जो इसे संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहे थे। तो प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ईडी मामले में, रिमांड मामले में थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। क्या इनपुट, क्या नई अपडेट है राजूराज? राजूराज, आपसे ही मेरा सवाल है, कोई और अपडेट है इस बाबत? कितनी देर में आ जाएगा फैसला? देखिए, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 2 घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में बहस हुई, दलीलें दी गई और तमाम चीज़ों को ऑन डॉक्यूमेंट, ऑन पेपर रखा जाता है, तो डिक्टेट किया जाता है जज साहब की तरफ से। और उसके बाद उसका फैसला, ऑर्डर आता है कि आगे इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया गया, क्या निर्देश दिया गया। इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो बहस है, जो आर्गूमेंट है दोनों पक्षों की तरफ से, काफ़ी देर तक चला, 2 घंटे तक चला। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दोनों पक्षों के लॉयर कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कब कोर्ट का आदेश आएगा, क्योंकि सीबीआई मामले में कोर्ट ने जो जमानत याचिका थी उसे 21 तारीख के लिए टाल दिया है और दूसरा मामला जो रिमांड पर चल रहा था उस पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है। कोर्ट अपने तरफ से ऑर्डर रख रहा है और कुछ देर के बाद कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तमाम जो लॉयर्स हैं, जो लीगल टीम है दोनों पक्षों की तरफ से, वो कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट का अब क्या आदेश आता है, कितने दिनों के रिमांड पर
मनीष सिसोदिया भेजे जाते हैं, क्योंकि ईडी ने आप इस पर बने रहिए राजू राज। इस मामले में एक जानकारी, एक अपडेट प्रमोद से भी ले लेते हैं। प्रमोद, क्या मनीष सिसोदिया के वकील ने बेल पर जब इस सुनवाई को आगे टाला गया, 21 तारीख कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्या कोई दोबारा दलील रखी या दोबारा कोई हवाला दिया गया कि नहीं बेल दी जानी चाहिए या इस पर आज सुनवाई हो जानी चाहिए? देखिए नहीं, इसके ऊपर कोई भी दलील नहीं रखी गई, क्योंकि वकील भी जानते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो ईडी के केस में जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी उनकी मनीष सिसोदिया की कस्टडी की मांग कर रही है और ऐसे में बेल के ऊपर जो है सुनवाई पे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। जो जज हैं वो ज़मानत नहीं देंगे और फिलहाल जो है उनका यही है कि जो रिमांड है वो कम से कम दिन की दी जाए। हालांकि उन्होंने जो गिरफ्तारी है उसी पे सवाल खड़े कर दिए हैं कि ईडी ने जो है बिल्कुल जो उनकी अरेस्टिंग है वो बिल्कुल इलीगल है और गिरफ्तारी जो है बिल्कुल भी नहीं बनती है। लेकिन इस पूरे मामले में जितनी भी दलीलें हैं वो दी हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की दलील दी जाए या कुछ भी की जाए, लेकिन जो कोर्ट है वो देखती है कि जो ईडी की तरफ से जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके हिसाब से क्या क्या ऐसा मटेरियल है जो कि उसने कोर्ट के सामने रखा है और बताया है कि उसके पास ये है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन के ज़रिए हमें वो चीज़ें मुहैया हो जाएंगी या फिर वो चीज़ें हमें जुटानी है, क्योंकि यही केस जो है 60 दिन बाद के अंदर इसकी चार्जशीट भी ईडी फाइल करेगी और उस दौरान जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 14 दिन का मैक्सिमम जो है रिमांड का जो हक मतलब राइट है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बनता है। 10 दिन की रिमांड की मांग की है। अब देखना ये होगा पूरे 10 दिन की रिमांड दी जाती है। हालांकि सीबीआई ने भी 5 दिन की रिमांड की मांग की थी, तो 5 दिन की रिमांड दे दी गई थी। उसके बाद जितने दिन की रिमांड की मांग की उसके दिया गया, और जब उन्हें लगा कि अब कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है तो मनीष सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। ऐसे में 21 तारीख को बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई करने के साथ साथ 10 दिन की अगर रिमांड की मांग की है तो बहुत मुमकिन है कि राजू राज, जब ईडी के वकील की तरफ से ये कहा जा रहा था इस मामले में कि कई तरह का लेन देन हुआ, जो पैसा आया वो आया, उसको लेकर डिटेलिंग करनी है, तो उसी दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ये भी कहते हैं कि एक पैसे का भी गड़बड़ झाला आप प्रूव कर दीजिए। तो प्रूव करने के नाम पर ईडी के पास तो कई दस्तावेज हैं, तो इसे लेकर और क्या दलील एक दूसरे को दी जा रही थी? देखिए, ईडी ने साफ तौर पर पयोधी ये कहा है कि जब आप गिरफ्तारी करते हैं या फिर बेल पर सुनवाई करते हैं तो वहां जो सबूत है उसे कोर्ट में रखने की जरूरत नहीं होती है। कोर्ट में सबूत रखने की तब जरूरत होती है जब केस का ट्रायल चलता है, और अभी ये शुरुआती स्टेज पर है, अभी इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर है, इसलिए अभी तो तमाम सबूत इकट्ठा करने हैं और इसलिए उनका रिमांड चाहिए। चाहे वो जो तमाम एविडेंस सामने आए है उसी एविडेंस के आधार पर ही मनीष सिसोदिया पर चाहे सीबीआई ने हो या फिर ईडी ने हाथ डाला है, और उसी एविडेंस के आधार पर सीबीआई और ईडी कोर्ट में अपनी दलीलें रख रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो केस दर्ज करने के बाद जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुए, इसमें ईडी ने 2 चार्जशीट भी दाखिल की है, चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और इसमें 11 आरोपी ऑलरेडी पहले से गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ की गई, उनके बयान दर्ज किए गए। उनमें से एक आरोपी दिनेश अरोड़ा भी है, जैसे सरकारी गवाह भी सीबीआई ने अपने केस में बनाया है, उसका भी बयान को भी रखा गया है। देवेंद्र शर्मा का बयान रखा गया है जो खुद मनीष सिसोदिया के पीएस थे। दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने के बाद से ही कई ऐसे खुलासे हुए जिसको लेकर मनीष सिसोदिया हालांकि डिनाइंग मोड में हैं, लेकिन चाहे सीबीआई हो या फिर ईडी हो, हर एक पुख्ता सबूत के साथ इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीबीआई मामले में जो बेल याचिका थी उस पर यह फैसला किया गया है कि 21 तारीख को सुनवाई होगी, यह अपडेट है इसमें। और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि ईडी ने जो रिमांड मांगी है 10 दिन की, उस पर क्या फैसला आता है। बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर हमारे दोनों सहयोगी।